राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे और इतने ज़्यादा चमत्कारी थे कि प्रकृति तत्व और जल, वायु, आकाश सभी पर उनका नियंत्रण था। और इसके अलावा जीव, जंतु, जानवर सब उनके आदेश की पालना किया करते थे। तो आज का अंक, आज का एपिसोड जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, जब महाराज जी नीम करौली गाँव में विराजमान थे, तब एक दरोगा अपनी घोड़ी पर बैठकर जो है महाराज जी के दर्शन के लिए आया करते थे। और उसकी घोड़ी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और दरोगा ने बड़ी कठिनाई से उस पर काबू किया हुआ था। वह जब भी बाबा जी के पास में आता था, घोड़ी की जीन लगाम खोलकर उसे खाने और आराम करने के लिए छोड़ देता था। और वो घोड़ी ऐसी थी कि केवल और केवल दरोगा की कहना मानती थी और दरोगा को ही अपने ऊपर बैठने दिया करती थी। बाकी इसके अलावा जो भी कोई भी प्रयत्न करता था उस घोड़ी पर बैठने की, वो घोड़ी जो है उसे तुरंत गिराकर भाग जाया करती थी। और एक रोज़ महाराज जी अपने बाल स्वभाव से प्रेरित होकर दरोगा से कहने लगे कि हम तेरी घोड़ी पर बैठेंगे। दरोगा ने जो है थोड़ा सा झिझकते हुए मना करने का कहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि महाराज जी से क्या मना किया जाए, तो वो बेमन से जो है महाराज जी को बैठाने के लिए तैयार हो गया। दरोगा के जो है आनाकानी करने के बावजूद जो है बिना जीन लगाम के महाराज जी जो है उस खतरनाक घोड़ी पर सवार हो गए और उसे बेतहाशा दौड़ाने लगे। घोड़ी ने भी जो है महाराज जी को बहुत ज़्यादा हिलाया और इधर उधर जो है बहुत ज़्यादा गिराने का प्रयास किया। घोड़ी कभी बाईं ओर कभी दाईं ओर लटकती दिखाई दे, कभी महाराज जी जो है किधर लटकते हुए दिखाई दे, कभी किधर की साइड लटकते हुए दिखाई दे। कभी लगे कि महाराज जी गिरे और फिर वापस सीधे होकर ऊपर बैठ गए। इस तरीके से कई देर तक जो है ऐसा चलता रहा और लेकिन महाराज जी को जो है टस से मस भी नहीं कर पा रही थी। और घोड़ी ने खूब प्रयत्न किया महाराज जी को गिराने का, लेकिन महाराज जी जो है नहीं गिर पाए। और जैसे ही वो घोड़ी महाराज जी को गिराने का प्रयास करती, महाराज जी थोड़े से टेढ़े हो जाते और तुरंत वापस सीधे हो जाते। अंत में जो है घोड़ी बुरी तरह थक गई और उसने महाराज जी को छोड़ दिया। महाराज जी भी जो है चुपचाप उस घोड़ी से नीचे उतर गए। महाराज जी के नीचे उतरने के बाद में जैसे ही महाराज जी अपने आसन की तरफ बढ़ने लगे, तो घोड़ी भी जो है महाराज जी के धीरे धीरे पीछे चलने लगी। अब वो जो है दरोगा को भूल गई और महाराज जी का अनुसरण करने लगी। अब दरोगा बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और उसको लगा कि उसकी घोड़ी बेकार हो गई और उसके प्रति जो है वो उस अपनत्व को भूल गई। अब वास्तव में ये था कि वो घोड़ी जो है महाराज जी को पहचान चुकी थी और जिस तरीके से कई सारी लीला, कई सारे चमत्कार देखकर कोई भी भक्त महाराज जी के दर्शन कर लेता था, महाराज जी को पहचान जाता था, महाराज जी की शक्तियों का अनुभव कर लेता था, उसी तरीके से उस घोड़ी ने भी जो है महाराज जी की इस लीला को देखकर जो है महाराज जी के अंदर उस परमात्मा की अनुभूति कर ली, उस हनुमान जी की अनुभूति कर ली थी और इसीलिए जो है चुपचाप महाराज जी का अनुसरण करने लग गई। तो इस तरीके से दोस्तों कहते हैं कि महाराज जी की जीव, जंतु, जानवर सब बात स्वीकार किया करते थे और महाराज जी का अनुसरण किया करते थे। तो आज का एपिसोड, आज के अंक में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम।